बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें अल्लाह की अमान में रहें। दियार गैर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल मेरा आई लव यू। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। हर मुश्किल में अल्लाह ताला आपको आसानी दे। आप हमारे हीरो हैं। आज बजट पेश कल परसों हो रहा है। पूरा पाकिस्तान का बजट एक तरफ और आप लोगों की मेहरबानियाँ एक तरफ। जो आप रेमिटेंस भेजते हैं वही एक्चुअली साड़ी कमाई है। और हमारे पास है ही कुछ नहीं, कख नहीं है हमारे पास कमाने के लिए। एक आदमी ने गया रिश्ते के लिए, लड़का तो लड़की के बाप से, तो लड़के के बाप ने कहा कितनी कमाई है तुम्हारी महीने की? कहता जी 20,000। कहता तुम्हें पता है कि 20,000 तो मेरे बेटी का पेट्रोल का खर्चा। कहता जी उन्होंने पाके दसे। तो हमारे पास टोटल कमाई वही है जो आपकी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी 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 ब्रेकिंग देने लगा है। अगले 12 घंटे के अंदर अडयाला में एक बहुत बड़ी मुलाकात होने जा रही है। मैंने कभी इस तरह राना अजीम भाई के स्टाइल में बात नहीं की, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगले 12 घंटे में एक बड़ी मुलाकात जो है इमरान खान से होने जा रही है। ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू है कि आप सोच नहीं सकते हो। दूसरा इससे भी बड़ा एक और ब्रेक थ्रू मैं आपको बता दूं कि पीटीआई के लिए जो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक जो इलेक्शन कमीशन ने किया था वो था बल्ले का निशान। एक और बड़ी खबर हाई कोर्ट से आई है और वो है बल्ले के निशान के हवाले से। ये दो खबरें तो ऐसी हैं बम्बार्ड किस्म की कि मेरा दिल कर रहा है मैं होर को गाली ना करा, सीधे ही हथो आ जा। वो कहते हैं सीधी कुंडी ना खड़का सोने, सीधा अंदर आ। मैं कह रहा हूँ को वो इधर उधर की बातों के बजाय ये दो इतने बड़े टॉपिक हैं कि मैं को और इधर उधर की बात ही ना करूं। लेकिन दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ज़रा मैं आपके साथ कर लूँ। देखिए, एक तो स्काई न्यूज़ का ये दावा है, स्काई न्यूज़ का हमारा, मेरे पास नहीं है, इसकी कोई इतला भी नहीं है ऐसी, ना मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन स्काई न्यूज़ का ये कहना है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में हालात फिर एक दफ़ा कशीदा हुए और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर अफ़गानिस्तान के सूबे खोस्त, कन्नड़ और पख्तिका में जो है एयर स्ट्राइक्स की हैं। मुझे नहीं पता कि ये बात सही है या गलत है, लेकिन ये स्काई न्यूज़ का ये दावा है। अफ़गानिस्तान से हमारे मामलात पहले भी कोई इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अब फिर कुछ दिनों से थोड़े से ख़राब हुए हैं। और जब से क्या कहते हैं, इस रूस ने वहाँ जाके उनके साथ दिफाई मुआहदा किया, तब से तो मामलात कुछ और बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे, अल्लाह पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और हमेशा इसे नज़र बद से बचाए। अब मैं आ जाऊँ असल मुद्दे की तरफ अगर आप इजाज़त दें, तो असल मुद्दा ये है कि इतलात ये हैं कि अगले 12 घंटे के अंदर वज़ीर आला के पी सुहेल आफरीदी की अडयाला में इमरान खान साहब से मुलाकात हो सकती है। हो सकता है कि जब मेरा वीलॉग आप देख रहे हो तो ये मुलाकात हो गई हो, क्योंकि इस वक्त अडयाला में बड़ी एक्टिविटी देखने में आ रही है। और वहाँ पे दागल फैक्ट्री नाका जो है, मार्बल फैक्ट्री नाका जो है, गेट नंबर 1, गेट नंबर 5, वहाँ पे आर्जी पॉकेट्स जो हैं वो बना दी गई हैं। वो सिक्योरिटी भी बड़ी हाई अलर्ट है और इतलात ये है कि कोई बड़ी हाई फाई शख्सियत जो है वो अडयाला का विज़िट करने आ रही है। अब ज़रा यहाँ पे एक बात को समझें। मैं सुहेल खान आफरीदी पे बहुत ज़्यादा तनकीद तो खैर बहुत ज़्यादा तो नहीं करता, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन हो मैं उसके मुताबिक बात करता हूँ। और मैं काफ़ी दिनों से, मेरी वो एक पोस्ट भी बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुई कि सुहेल आफरीदी में इश्क इमरान थोड़ा सा ठंडा होता नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह सुहेल आफरीदी ने इंस्टांस लिया लाइफ के अंदर अपने बीइंग सीएम, वो ज़रा सबके लिए बड़ा हैरान कुन था कि इश्क इमरान से शुरू होने वाला शख्स जो है आहिस्ता आहिस्ता वो कल इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में भी शरीक हुआ। वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी फिटिंग हो गई है, वो बाकी मामलात में तो उन पे एक तनकीद हो रही थी कि ये शख्स जो है, ये तो मुझे हमें लगता है कि ये उससे भी आगे जाएगा। अपना क्या नाम है उसका, वो जो इनसे पहले का सीएम था ना, उससे गंडापुर। अच्छा, मैं भी ये कहता था कि भाई उसमें इश्क इमरान की वो कशिश कुछ कम होती जा रही है। अच्छा, इसी दौरान सुहेल आफरीदी के मुतालिक मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय बनाते हुए ये कहते रहे कि वो कोशिश कर रहा है कि कोई दरमियानी रास्ता निकले। मेरी राय ये थी कि दरमियानी रास्ता ऐसे नहीं निकलेगा। जितना रास्ता खोटा हो चुका है वो अब दरमियान से नहीं निकलना, वो किसी सिरे चो निकलेगा। एनीवे, सुहेल आफरीदी के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये ऐलान किया था कि अगर
इमरान खान से मेरी मुलाकात ना हुई तो हम कौमी असम्बली में भी धरना देंगे और सूबाई बजट भी देर लेट कर सकते हैं। अलीमा खानम ने भी, आपको याद हो तो, शेला अफरीदी को ये कहा था कि आप इमरान खान से एडवाइस लिए बगैर बजट पेश ना करें। एक्चुअली तो एडवाइस क्या लेनी है खान साहब ने, ये तो बजट एक लंबा प्रोसेस होता है, बहुत अरसा पहले से बनना शुरू होता है, प्रिंटिंग में चला जाता है, फिर पहले कमेटियां जो हैं चीज़ों को तय करती हैं, उसके बाद वो फाइनलाइज होकर प्रिंटिंग में चला जाता है, बजट पेश करना होता है, पढ़ना होता है। असल बात ये थी कि पिछले 7 माह से इमरान खान की मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो इमरान खान की सेहत, इमरान खान की ज़िंदगी के हवाले से बहुत ज़्यादा कैसराइयाँ भी थी और वसवसे भी थे, और मैं भी इस पे मुसलसल आपको बात करता रहूं। और पीटीआई की ख्वाहिश ये थी कि हम उन्हें एक दफ़ा फिज़िकली मिल के तो देखें कि उनकी क्या सूरत हाल है, हमें पता तो चले क्या है। आज कौमी असम्बली के अंदर बैरिस्टर गौहर ने भी ऐलान किया कि अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी तो वो ना सिर्फ ये कि इस इजलास का बाइकाट करेंगे बल्कि भरपूर एहतजाज भी करेंगे। अच्छा, उस पर स्पीकर एयाज सादिक साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की। मेरा तो दिल करता सी कि मैं शदीद गर्मियों के विच भी बाहर निकर पा के छाला मारदा फिरा। कहते हैं कि जी अगर वो रुकन असम्बली होते तो मैं ज़रूर प्रोडक्शन आर्डर जारी करता। तो हजूर, जो आपने माजी में प्रोडक्शन आर्डर जारी किए और जिनको उठा के सुप्रिटेंडेंट जेल अटियाला ने उठा के बाहर फेंक दिया था, तो उसके मुतालिक आपकी क्या राय है? उहदे पे भी कोई मतलब कोई रोशनी डालनी थी। चलें, लेकिन ये अब ये मामला ये नहीं है। असल मामला जो आपको आपसे बात कर रहा हूँ वो यही है कि जनाब आज किसी वक्त भी सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात हो सकती है। पीटीआई के लिए मैं समझता हूँ कि इस 1 साल में इससे बड़ी खबर कोई नहीं हो सकती कि 7 माह की नज़रबंदी के बाद इमरान खान सुहेल अफरीदी से मुलाकात करेंगे। डेफिनेटली सुहेल अफरीदी से मुलाकात करने के बाद पीटीआई के अंदर एक नया जज्बा तो आना ही आना है, लेकिन उसके साथ साथ एक नई डायरेक्शन भी आ जाएगी। सुहेल अफरीदी डेफिनेटली इमरान खान को प्रेजेंट सिचुएशन भी समझाएंगे, लीडरों की भी असल सूरत हाल बताएंगे, इमरान खान से हिदायत भी लेंगे, और उन हिदायत के बाद पीटीआई डेफिनेटली एक नए अंदाज में, एक नए स्टांस में जो है वो सामने आएगी। ये बहुत बड़ी पीटीआई के लिए खबर है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर मैं एक आपको और अर्ज कर दूं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस नवाज मखदूम साहब ने, उन्होंने फैसला दिया है, इलेक्शन कमीशन को हिदायत की है कि पीटीआई का जो निशान है बल्ला वो उसे वापस दिया जाए। अब आप जरा इस 2 जुमले की जरा ग्रेविटी को जरा समझने की कोशिश करें। पाकिस्तान के अंदर आज जितना क्योस, जितना सियासी अदम इस्तेकाम, जितनी तबाही है, उसके जिम्मेदार मेरी नज़र में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और साबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा है। इन 2 लोगों ने पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को जितना नुकसान पहुंचाया, इन 2 लोगों ने पाकिस्तान के अंदर आज जितना सियासी अदम इस्तेकाम है उनको नुकसान पहुंचाया, किसी और शख्स ने नहीं पहुंचाया। आप कहेंगे जी नहीं, इस्टेब्लिशमेंट ने ये सारा किया, इस्टेब्लिशमेंट इसकी जिम्मेदार है। तो मैं तो जो ऑन फेस लोग हैं मैं उनकी बात करूंगा। पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, पूरी दुनिया मानती है, 8वीं बड़ी सियासी जमात दुनिया की पीटीआई है। इमरान खान को मैं इस मौजूदा सदी के जो 5 टॉप के लीडर करार दिए जा सकते हैं उनमें एक है। बल्कि मैं ये अगर ये कहूँ कि इमरान खान की फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में अक्रॉस द वर्ल्ड जितनी है किसी और लीडर की नहीं है, तो इसमें कहीं मुबालगा नहीं होगा। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, वहां जाके आप कहें पाकिस्तान, वो कहेगा, बेशुमार लोग कहेंगे वो पाकिस्तान, विच पाकिस्तान, फिर वो कहना आप इमरान, ओ अच्छा इमरान खान पाकिस्तान। इमरान खान का पूरी दुनिया के अंदर एक निशान है, एक नाम है। और ये जो कहा जाता है ना कि जी स्टैब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे हैं, ये आखिरी दफ़ा सिर्फ इमरान खान के दौर में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे थे जहाँ पे बराबरी की सतह पे फैसले होते थे। अब जो मौजूदा सिस्टम है ये एक पेज पे नहीं है, यह हुकूमत एक पेज के किसी कोने पे लटकी है, बस पेज मुक गया हुआ है। इमरान खान आखिरी वजीर आजम था जिसने बराबरी की सतह पे फैसले किए। आपको चले, मैं अभी फिर वो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं हाई कोर्ट के फैसले की तरफ आता हूँ। जब ये इमरान खान की असम्बलियाँ तोड़ी गई और डोनाल्ड लू इसके पीछे खड़ा हुआ था, और जिस तरह एक साइफर के आने के बाद
ये असम्बलियाँ ख़त्म हुई, रिजीम ख़त्म हुई, कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब ने बुलाया इन सियासतदानों को, इन्हें एक लाइन में खड़ा करके कहा कि आप इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेके आएँ। उससे पहले ये ख्वाजा आसिफ जो हैं, ख्वाजा आसिफ की और इनकी मुलाकातें बाजवा साहब के जो अजीज़ हैं मिठा साहब, उनके घर होती रहीं, जहाँ पे इन्हें कहा गया कि जी पंजाब हम आपको देते हैं, विफाक हम आपको देते हैं। अब ये किस ऑन रिकॉर्ड, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान इसका एतराफ़ कर चुके हैं, बिलावल भुट्टो कर चुके हैं, ख्वाजा आसिफ कर चुके हैं, अचकज़ई कर चुके हैं, अब सब कर चुके। मैं हैरान हूं कि इसके बावजूद बाजवा साहब के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, बाजवा साहब के खिलाफ एक्शन, और हमारे बहुत सारे बड़े नामवर सहाफ़ी क्यों नहीं इस पे बात करते। इसलिए कि बाजवा साहब के उनके साथ पर्सनल ताल्लुकात थे। बाजवा साहब उन्हें डायरेक्ट फ़ोन करके इतलात के हुक्म देते थे कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। एनीवे चलो, मैं फिर वो वापस अपनी असल चीज़ की तरफ आता हूँ। उसके बाद जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पेश हुई, सिंध हाउस में जैसे लोगों की ज़मीर खरीदे गए, सिंध की पुलिस बुला के सिंध हाउस के गिर्द खड़ी की गई। आज जो ये बातें करते हैं ना कि जी क्या कहते हैं, इमरान खान के लिए वहाँ से गिलगित की पुलिस आई थी, तो वो ये भूल जाते हैं कि इमरान खान की हिफाजत के लिए आई थी। सिंध की पुलिस जो है वो लोगों के ज़मीर खरीदने के लिए वहाँ आके खड़ी हो गई थी। जैसे आज पंजाब की पुलिस जो है कश्मीर के अंदर मौजूद है। जब कोई कश्मीरी तशद्दुद से जांबाक होता है या कुछ होता है, तो ये नहीं कहते कि जी पुलिस ने किया, कहते पंजाब की पुलिस ने ऐसा किया। एनीवे फिर मैं उस तरफ आता हूँ कि इमरान खान की फिर हुकूमत गिरा के इमरान खान ने जिस तरह असम्बलियाँ तोड़ी, तो लोग कहते हैं जी उसने गलती की। भाई उसे ये पता था कि आइन ये कहता है कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे। उसे क्या पता था कि पाकिस्तान में आइन की कोई इज्जत एहतराम नहीं है। उसे क्या पता था कि चीफ जस्टिस जो है बंदयाल, वो कहेगा जी 90 दिन में इंतखाबात कराए, तो आके इदारे कहेंगे चल निकल, तो दौड़ नीवा नीवा होके, नहीं मानते हम तुम्हारी बात, हम कच्चे के अंदर मसरूफ है, हम पक्के के अंदर मसरूफ है, हम ये वो। और उसके बाद फिर राजा सिकंदर का किरदार शुरू होता है। राजा सिकंदर ने पहले तो पीटीआई को बतौर जमात मानने से इनकार कर दिया और उसके बाद उनसे उनका निशान छीन लिया। सुप्रीम कोर्ट के काजी फायज ईसा ने उसके ऊपर मोहर लगा दी कि ये इनको निशान नहीं मिल सकता, ये पार्टी भी नहीं है, और दुनिया की 8वीं बड़ी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन फिर एक नई तारीख लिखी गई, उसको छोटे छोटे निशानात मिले, वो फिर जीत गई। लेकिन बल्ले का निशान इमरान खान का एक विक्ट्री निशान था। जैसे किसी दौर में पीपल्स पार्टी के पास तलवार का निशान विक्ट्री निशान माना जाता है, या नून लीग वाले जो हैं शेर का निशान लेके फिर रहे थे। दुनिया में वैसे मैं हैरान ही होता हूँ कि यार कैसे कैसे लोग शेयर को सिंबल के तौर पे अपने तौर पे इस्तेमाल करते हैं। खैर खबर एक तो ये भी है, ये किसी चीज़ से मिलाइएगा नहीं भाई, आपकी मेहरबानी, मैं आपसे खबर शेयर कर रहा हूँ कि इस साल पाकिस्तान में गधों की तादाद बढ़ी और वो 62 लाख के करीब पहुँच चुकी है। एवं गल शेर तो मैंने याद आ गया, इन्हों किसी ने मिलाना नहीं गा। पर अब जब लाहौर हाई कोर्ट ने यह तारीखी फैसला दिया और इलेक्शन कमीशन को कहा कि जी आप पीटीआई को बल्ले का निशान वापस करें, तो यहाँ से रिवाइवल ऑफ पीटीआई हो सकती है। हालांकि मुझे पता है कि इलेक्शन कमीशन ने इस बात को मानना नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर का तो तकब्बुर का अंदाज़ा इस तरह कर ले, इलेक्शन कमिश्नर और हमारे जो मडियाला के सुप्रीडेंट हैं, इनका तो आप इससे अंदाज़ा करें कि उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ इलेक्शन के हवाले से, तो उन्होंने जवाब में कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, और उसी शाम वो अमरीकी सफ़ीर से जाके मिले, क्योंकि असल प्रेसिडेंट वो शायद डोनाल्ड लू को समझते थे। लेकिन बहरहाल ये दो बड़े तारीखी फ़ैसले हैं। आज अल्लाह करे कि इमरान खान की मुलाकात जो है वो सुहेल अफरीदी से हो जाए, जैसा कि इतलात आ रही हैं वहाँ पे। अभी मुझे ताज़ा तरीन जो मैसेज आया वो यही है कि वहाँ बड़ी हलचल देखने में आ रही है और सिक्योरिटी के इंतज़ामात बहुत हाई अलर्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि सुहेल अफरीदी का ऐसा लगता है कि उन्होंने ये इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में शिरकत की शर्त ये रखी थी कि अगर आप मुझे इमरान खान से मिलने की यकीन दहानी कराते हैं तो मैं शरीक होऊंगा, और वो शरीक हुए। फिर बेचारे के ऊपर इतनी तनकीद भी हुई, लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा छक्का है। अच्छा जी, अब आ जाए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ। इरशाद भट्टी साहब के ऊपर पीका का वो जारी हुआ नोटिस। इतलात ये कि इरशाद भट्टी साहब आज वहाँ पेश हुए एनसीसीआई के अदालत में। अशफाक एडवोकेट साहब उनके साथ थे। वहाँ जाके
उन्होंने इरशाद भट्टी साहब ने दस्तखत कर दिए और माज़रत कर ली अपनी ख़बर से। उनका कहना ये था कि भाई ये ख़बर तो मुझे पब्लिक टीवी से मिली थी सप्रा साहब के थ्रू, तो मैंने उसको बुनियाद बना के और वीलॉग कर दिया। पर एक बात तो साबित हो गई कि चीफ सेक्रेटरी हमारे बहुत तगड़े हैं और उनके हवाले से बात करना या उनके हवाले से बोलना इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। इरशाद भट्टी साहब के जब उनको नोटिस जारी हुआ तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे लोगों को बड़ी खुशी हुई। बाज़ ने तो उस पे जनाब अली मीम्स भी बनाई। इवन ये कि हमारे दुनिया टीवी के जो मशहूर प्रोग्राम है कामरान शाहिद साहब ने इरशाद भट्टी साहब को ज़रा सरकास्टिक अंदाज में कहा कि आपके ऊपर तो हो गया, आप जेल जाएंगे तो मैं खाना लेके आऊँगा, अच्छा वकील करूँगा, क्योंकि इरशाद भट्टी और कामरान शाहिद में बहुत दोस्ती है। आपने देखा होगा कि इरशाद भट्टी साहब जियो के मेरे ख्याल पैनल पे हैं, पेड हैं, लेकिन वो इस प्रोग्राम में ज़रूर बैठते हैं, आपस में उनकी कुर्बत है बहुत ज़्यादा। लेकिन वहीं पे जावेद चौधरी साहब की भी थोड़ी सी इरशाद भट्टी से हुई और जावेद चौधरी साहब ने कहा कि आप साफ़ी नहीं हैं, तो उस पर इरशाद भट्टी साहब ने कहा कि हाँ मैं साफ़ी नहीं हूँ, और जब थोड़ी सी आपस में उनकी हुई। यहाँ से मुझे एक बड़ी मैंने कहा आपसे ज़रूर शेयर करूँ कि सहाफ़ी कहते किसे? क्या सहाफ़ी पैदाइशी होता है? सहाफ़ी ने कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट लेना होता है। क्या हम जब किसी को कहते हैं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की सहाफ़त में जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब बहुत बड़ा नाम है सहाफ़त का, तो मैं उनसे कहूँ जी आप सहाफ़ी नहीं है, वो कहें जी मैं तो 50 साल से कर रहा हूँ, तो मैं कहूँ 50 साल से पहले तो सहाफ़ी नहीं थे ना आप। तो इरशाद भट्टी साहब को फ़र्ज़ करें 10 साल हुए हैं, तो 10 साल से सहाफ़ी तो हैं, कहीं से तो बंदे ने स्टार्ट लेना होता। दूसरी बात ये कि इरशाद भट्टी सहाफ़ी क्यों नहीं है? इरशाद भट्टी इसलिए सहाफ़ी नहीं है कि इरशाद भट्टी को अभी तक ना तो तमग़ा इम्तियाज़ मिला, इरशाद भट्टी को ना अभी तक कोई गैर मुल्की दौरे कराए गए, ना इरशाद भट्टी ने अपने ड्राइवरों के टिकटें और वीज़े छीन के और ख़ुद हज पे या उम्रे पे गया, ना इरशाद भट्टी ने कोई जायदादों पे कब्ज़ा किया, ना इरशाद भट्टी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अंदर कहीं इन्वॉल्व है, ना इरशाद भट्टी को नाश्ते में या अज़रबैजान की से वापसी में दौरे के जो बास्केट्स होती हैं वो मिलती, ना इरशाद भट्टी जो है वो उन तैयारों के अंदर सफ़र करता है जिनके अंदर सिर्फ उतार सफ़र करते, ना वो सांडे का तेल बेचता है, ना वो हर ताकतवर के आगे सर झुकाता है, ना वो पैसे लेके किसी का कालम लिखता है, ना वो क्या नाम है जुल्म को ज़िया कहता है, ना वो अंधेरे को रोशनी कहता है। अच्छा, अब ये सारी बातों से ऐसे लगता है कि को मैं शायद पैसे फड़े ने इरशाद भट्टी को लो, या कोई इरशाद भट्टी दा भाई मैं को काना हूँ, या इरशाद भट्टी से मैंने कोई नौकरी लेनी है, तो खुदा को गवाह करके कह रहा हूँ मैं आज तक इरशाद भट्टी से मिला भी नहीं हूँ, मेरी मुलाकात भी नहीं हुई है, और इरशाद भट्टी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इरशाद भट्टी आज के दौर में उन चंद लोगों में है जो हक के साथ खड़ा हुआ है, जो गरीब आदमी की बात करता है, जो लूट मार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है, जो उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान को अपना वो समझ लिया ना कि ये एक ऐसी कान है सोने की जहाँ से हम जितना मर्जी सोना निकाल लें, उनके खिलाफ बात करता है। इरशाद भट्टी डेमोक्रेसी की बात करता है, मैं इसलिए उसके साथ हूँ। और पाकिस्तान में कोई भी शख्स अगर डेमोक्रेसी की बात करेगा, रूल ऑफ लॉ की बात करेगा, मैं उसके साथ हूँगा। उन्हें केड़ा सारे महल बना लिया, उन्हें केड़ा कोई एवंस फील्ड दे विच कोई फ्लैट ले लेने, उसका कौन सा कोई 10,000 उसमें वो है क्या कहते हैं कोठी बंगले हैं, मैनू नहीं पता उहदे कोल की, अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इरशाद भट्टी के साथ सिर्फ इसलिए खड़ा हूँ कि जो लोग उसे कहते हैं साफ़ी नहीं है, वो उससे जेलस बढ़े, क्योंकि इरशाद भट्टी ने 10 साल में जितने कद बनाया शायद लोगों के 50 साल में नहीं बने। मैनू नहीं पता भाई कि इरशाद भट्टी से लोगों को क्यों चिढ़ है, क्यों वो ये साबित करना चाहते हैं वो साफ़ी नहीं है। मेरी नज़र में साफ़ी है, और उसने गलती की, उसने उसका एतराफ़ कर लिया। यही बात मैं कहता हूँ कि साफ़ी गलती कर सकता है, वो कोई फरिश्ता नहीं है, और गलती करके अगर वो एतराफ़ कर लेता है तो ये उसका बड़ापन है। इंशाल्लाह शाम के व्लॉग में बात होगी आपसे, और अपना ख्याल रखिएगा।